ठीक। ओके, तो हमें आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ना। लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस बोल रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल भी ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि वन वेरिएबल, और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि टू वेरिएबल्स अपने पास। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन ग्राफ। अब ऑन ग्राफ अपने पास लिखा जा सकता है, या फिर हमसे ये बोला जा सकता है कि जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है किसको, किसी भी लाइन को। कोई लाइन है अपने पास और हमें उस लाइन को क्या करना है, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो या तो आपके पास जियोमेट्रिकली वर्ड बोला जाएगा, अदरवाइज आपके पास वर्ड बोला जाएगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास किसने फॉर्म में होती हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वन वेरिएबल भी होती है एंड टू वेरिएबल भी होती है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, बेसिकली होने को थ्री वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन थ्री वेरिएबल्स अपने पास क्लास 11th का पार्ट है, इसीलिए हम अभी सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स के लिए बात करें। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। हाँ, और इस कंडीशन में हमारे पास ये प्रॉपरली रहेगा कि a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। और अगर अपने पास कोई टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये प्रॉपरली टू वेरिएबल्स में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में a एंड b बोथ 0 नहीं होने चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन वर्ड बोला जा रहा है अपने पास, तो उस कंडीशन में मेरे पास होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास लाइंस दी गई हैं, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ये अपने पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऑन नंबर लाइन। इसका रिप्रेजेंटेशन किस पर हो सकता है, ऑन नंबर लाइन पर, और साथ ही साथ ऑन कार्टेशियन प्लेन पर भी अपने पास। ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का अपने पास रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर हो सकता है, ऑन कार्टेशियन प्लेन पर हो सकता है। कार्टेशियन प्लेन सभी को पता है क्या है। कार्टेशियन प्लेन अपने पास है जब हम किसी भी एक प्लेन सरफेस को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं इन फोर क्वाड्रेंट, तो हम उसी प्लेन सरफेस को क्या बोल रहे होते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल रहे होते हैं। याद है ना, अपने पास चैप्टर 3 में जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास जो है उसमें हम हर एक सिंगल पॉइंट को किस पर रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम उसमें हर एक पॉइंट को किस पर रिप्रेजेंट करते थे, तो कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास वर्टिकली यानी कि बाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली मेरे पास एक्स एक्सिस, इस तरह से अगर मैं किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं इसी प्लेन को क्या बोल रहा होता हूं, कार्टेशियन प्लेन बोल रहा होता हूं, जहां हर एक पॉइंट जो है जिसे हम कोऑर्डिनेट बोल रहे थे, जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के टर्म्स में क्या था अपने पास, डिफाइन था। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से हम उसे ऑन कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आता है यहां से कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। इसको इरेज कर दूं,
ओके एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन कैसी है, मेरे पास वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि अगर मुझे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन या ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो मेरे पास क्या मिलने चाहिए, उसके सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम आते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लाइन क्या होता है। तो लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, लाइन का सॉल्यूशन अपने पास वेरिएबल की उस वैल्यू को कहते हैं जो उस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लाइन अपने पास यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल अपने पास लीनियर इक्वेशन है तो उस कंडीशन में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी अपने पास। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ठीक है, इज नॉन एज सॉल्यूशन ऑफ लाइन। अब मैं अगर तुमसे यहां पर पूछूं कि यहां x की प्लेस पर क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो x इज इक्वल्स टू -5 है ना। तो इस इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -5 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, नंबर लाइन को फॉर्म किया, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -1, -2, -3 एंड -5। अब इसका बेसिकली अपने पास सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्टली एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू -5। अब -5 मुझे कहाँ मिल रहा है, इस एग्जैक्ट पॉइंट पर मिल रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। तो ये सिंगल पॉइंट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 का एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन दूं तुम्हें, 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, अब मैंने पूछा कि बताओ ये हमारे पास क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल की जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर मेरे पास जो यहाँ वैल्यू बनेगी वो किसके इक्वल आएगी, 9 के इक्वल आएगी। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली अपने पास वेरिएबल की कोई भी वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि क्या मैं इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हमने कल भी किया था यही काम कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को टू वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किस तरीके से होगा रिप्रेजेंट। ओके, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं इसे जनरल फॉर्म के टर्म्स में रिप्रेजेंट, तो क्या आएगा मेरे पास 2x प्लस 0/, प्लस 7 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सिंपल करूंगा तो क्या आएगा 2x 0/, -2 इक्वल्स 0। ये आया मेरे पास। ओके, अब यहाँ अपने पास जो वैल्यूज आएंगे, यानी कि अब मेरे पास जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे वो सॉल्यूशंस क्या होगा, सिर्फ x अकेले की वैल्यू अपने पास सॉल्यूशन होगी? नहीं, अब हमारे पास x एंड y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज देखनी होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू मैंने कुछ भी वैल्यू ले ली, 2 ले ली। सिंस y का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, इस वजह से y की आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते जाओगे तो आपके पास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन। तो मैं इसे अगर कोऑर्डिनेट के तौर पर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 1, 2 इज अ सॉल्यूशन, है ना। अगर मैं इसी जगह पर फिर से देखूं x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, तो 1, 3 भी अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है। सिमिलरली 1, 4 भी सॉल्यूशन होगा, 1, -1 भी सॉल्यूशन होगा, 1, 0 भी इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू को फिक्स रखना पड़ रहा है हमें कि x की वैल्यू मेरे पास 1 ही है, लेकिन y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसका सॉल्यूशन बन रहा है अपने पास। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ अपने पास जो वैल्यू, जो कोएफिशिएंट है y का, वो कितना है, 0, तो उसकी वैल्यू की वजह से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं अपन। तो कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3 एंड ये 4, ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां अपने पास y की वैल्यू डिफरेंट। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर y इज इक्वल्स टू 1, 1, 1 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, 1, 2 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, 1, 3 भी इसका एक सॉल्यूशन, 1, 4 भी इसका एक सॉल्यूशन, 1, 5 भी इसका सॉल्यूशन एंड 1, -1 भी इसका सॉल्यूशन। तो मैंने जब इन सभी पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पर मेरे पास जो लाइन बन रही है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस 0/-2 या 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। अगर मैं इसी लाइन को इस तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई लाइन अगर 1 वेरिएबल के टर्म्स में है, ठीक है, तो 1 वेरिएबल के टर्म्स में अपने पास जो लाइन होगी वो लाइन या तो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल हो रही होगी या x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यहां से अभी एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इसको नोट करना है क्या, ओके कर लो। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल मैंने लिया यहां से कि x + 7 इज इक्वल्स टू
8 लिख दूं, तो यहां पर अपने पास x इज इक्वल्स टू 1 इसका एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है अगर हम वन वेरिएबल के तौर पर देखें। लेकिन अगर मैं यहां पर टू वेरिएबल की कंडीशंस में देखूं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, ये इसके सारे के सारे टर्म्स जो अपने पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ये सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, रीजन क्योंकि अगर मैं इसी इक्वेशन को सिंपल रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या करूंगा, x प्लस 0 बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब x की वैल्यू अपने पास 1 एंड y की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो अपने पास, अब y की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे तो उस कंडीशन में ये तो अपने पास 0 ही रहना है, ओवरऑल आना क्या है मेरे पास, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो इस वजह से मेरे पास x इज इक्वल्स टू 1 एंड y हमारे पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे क्या है, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो इन्हें जब हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह से हम कुछ भी नंबर रखेंगे तो वो हमारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास आता है कि इफ अ लाइन is in the form of x is equals to a। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन आती है जो x is equals to a के फॉर्म में है तो ऑन कार्टेशियन प्लेन अपने पास this line is parallel to y-axis। तो इस कंडीशन में अपने पास जो लाइन होगी वो ऑलवेज कैसी आएगी, y-axis के पैरेलल आएगी। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पर हमने एक ग्राफ बना करके देखा था उस लाइन का, तो वहां पर अपने पास जो लाइन आई थी वो कैसी आई थी, y-axis के पैरेलल आई थी। अब सिमिलरली अगर मेरे पास लाइन, इफ अ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू b, b भी यहां पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑन कार्टेशियन प्लेन the line is parallel to x axis। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूं, मैं एक लाइन देखता हूं और इसको बना करके देखते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिखी y इज इक्वल्स टू 5, या इसी लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता था y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करता तो ये लाइन अपने पास होती 0x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका रिप्रेजेंटेशन एंड इसका रिप्रेजेंटेशन तो मैं नंबर लाइन पर भी कर सकता हूं, बट इसका रिप्रेजेंटेशन मैं नंबर लाइन पर नहीं कर सकता। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, कार्टेशियन प्लेन चाहिए। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्लेन देखा। अब इस कंडीशन में y इज इक्वल्स टू 5 और x की कोई भी वैल्यू हो अपने पास वो सभी इसके सॉल्यूशंस हों, है ना। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 5। तो इस कंडीशन में अगर मैंने देखा यहाँ से ये y इज इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 1 2 3 4 5
y इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली हमारे पास अगर फर्दर और पॉइंट्स आएंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरह से मिलेंगे, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को क्या कर दूं, ज्वाइन करता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगी, एक लाइन, और ये लाइन कैसी है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो वही मैंने लिखा है कि अगर कोई लाइन y इज इक्वल्स टू b के टर्म्स में है तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन हमारे पास x इज इक्वल्स टू a के टर्म्स में है तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, अपने पास पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। क्लियर, ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि x इज इक्वल्स टू 3 किसके पैरेलल होगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 x इज इक्वल्स टू a के जैसा, और x इज इक्वल्स टू a किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो x इज इक्वल्स टू 3 किसके पैरेलल होगी अपने पास, y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहाँ अपने पास कोई डाउट किसी को नहीं, ओके। अब अपने पास एक लाइन ऐसी लेते हैं जो अपने पास क्या है, 1 वेरिएबल में नहीं है, एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स में है, यानी कि वहां अपने पास किसी का भी कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है, ठीक। तो पहले थोड़ी आसान लाइन है, फिर उसके बाद कुछ टफ लाइन है, एंड अगर ग्राफ है अपने पास तो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, एक सिंपल लाइन x प्लस बाई इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 8, ओके। थोड़ा आसान है अपने पास। मैं अगर इसी लाइन को इस तरह से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जनरल फॉर्म के तरीके में, x प्लस बाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, है ना, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर x प्लस बाई इज इक्वल्स टू 8 लिखा है एंड x प्लस बाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मुझे इसके क्या करने हैं, सॉल्यूशंस चाहिए। तो आप इसके सॉल्यूशंस की संख्या कितनी होगी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, कि 1 वेरिएबल में तो हमने देखा था कि अपने पास सिंगल सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है ना। अगर 2 वेरिएबल्स में अपने पास देखा जाए तो 2 वेरिएबल्स में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, पहला कि हमारे पास x एंड y के ऐसे कितने सारे पेयर्स होंगे जो 8 के इक्वल आएंगे मेरे पास, तो बहुत सारे। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 6, 3, 5, 4, 4। तो ये सभी अपने पास क्या है, इसके सॉल्यूशंस ही तो हैं। तो 0,8 एक सॉल्यूशन है, 1,7 एक सॉल्यूशन है, 2,6, 3,5, 4,4, ये सभी इसके सॉल्यूशंस है, ठीक। तो पहला तो अपने पास कॉन्सेप्ट आया यहां से कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इस लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो बिल्कुल। सबसे पहला काम कार्टेशियन प्लेन बनाने का, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस,